लाइव जय हिंद। मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने आपको लिए लिए हैं, मतलब मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, भाई लाइव तो हुए नहीं, दिखा अच्छा अब दिखा जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम से अच्छे होंगे जी, बढ़िया होंगे जी। हाँ हाँ, नहीं लेट नहीं हूँ मेरे भाई, 1:30 बजे से ही क्लास थी। आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है क्या सही होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए या फिर 1/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए या 2/3 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, या फिर 2/5 होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए। बताओ, ये आपको कमेंट में बताने हैं कि 1 के बाद थर्ड आएगा या थर्ड्स आएगा। हाँ, 1 के बाद थर्ड आएगा या थर्ड्स आएगा। जी जी, अब थोड़ी बेटर है। हाँ जी जी, गुड नून। 1/3 आएगा या थर्ड्स आना चाहिए, 2/3 आएगा या थर्ड्स आना चाहिए, 1/4 आएगा या फोर्थ आना चाहिए, 2/5 आएगा या फिफ्थ आना चाहिए। बताओ जी। जी। हम्म। जी, आप मुझे बताएंगे, वन के बाद 1 के बाद बॉय आता है या बॉयज आता है। बताओ जी। 1 के बाद बॉय आता है या बॉयज आता है, कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, है ना। चीजें वही हैं, बस उसका रूप बदला है, कंसेप्ट वही है। 2 के बाद बॉय आता है या बॉयज आता है। आप बोलोगे 1 बॉय, 1 के बाद बॉय, 1 के बाद एक नाउन होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए 1 के बाद सिंगुलर नाउन आती है, गिनती में एक है, तो 1 के बाद बॉय आता है। तो मेरे भाई 1, अगर मेरे को 1/3 बताना है, 1/3 अगर बताना है तो मैं 1/3 बोलूंगा, थर्ड से नहीं बोल सकता, क्योंकि 1 के बाद सिंगुलर नाउन आती है, 1 के बाद कोई भी चीज सिंगुलर आती है ना, बॉय आता है। इसीलिए 1 के बाद थर्ड ठीक है, थर्ड से गलत है, थर्ड से गलत है। आप बोलोगे जी 2 के बाद बॉयज गलत होता है, बॉय ठीक होता है, बॉयज गलत होता है, बॉय ठीक होता है, तो मेरे भाई 2 के बाद थर्ड गलत है, थर्ड से सही है। 2 के बाद गिनती में कितने, 2, 2/3 मतलब 2/3, 3 में से 2 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा, इसलिए 2 के बाद थर्ड्स आता है। 1/4 आएगा, फोर्थ आएगा। आप बोलोगे देखो है क्या, यहां पर बात हुई है 3 में से, बात है एक की, तो एक तो सिंगुलर होता है, इसलिए थर्ड आया है। 2/3 का मतलब है 3 में से 2 हिस्सा, तो इसलिए 2/3 आता है। 1/4 का मतलब है 1/4। 1 के बाद नाउन सिंगुलर आती है, और 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, उनके बाद नाउन प्लूरल आती है। तो 1/3 होगा, थर्ड्स गलत है, 2/3 होगा, थर्ड गलत है। ओके जी, ये बात यहां तक समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। हाँ जी जी, आगे बढ़ जाता हूं। अब यहीं से हमारे कुछ कंसेप्ट निकले हैं, कुछ रूल्स निकलते हैं। अगर मेरे को बोलना है हाफ ऑफ, 1/2, हाफ ऑफ बोलना हो, 1/3 बोलना हो, 2/3 बोलना हो, 1/4 बोलना हो, 2/5 बोलना हो, द परसेंटेज ऑफ बोलना हो, द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज समझ रहे हो ना, ये वाला, किसी का कितना भी परसेंटेज ऑफ। हाँ जी हाँ, ठीक है जी हाँ, परसेंटेज ऑफ हो, इनके बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, इनके बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। आप मुझे बताओगे हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर। अगर काउंटेबल है और अगर अनकाउंटेबल है, तो एक कलेस में तो सारी बात खत्म हो जाती है मेरे भाई। आप बोलोगे जी अनकाउंटेबल तो होती है सिंगुलर, तो अनकाउंटेबल के बाद तो सिंगुलर ही आएगी,
अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही आएगी। अगर काउंटेबल है तो 1/3 मतलब 1/3। तो 3 लोग थे मेरे भाई, काउंटेबल नाउन, इनके बाद प्लूरल आती है। काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। और वर्ब कैसी आएगी? जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब आ जाएगी। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब आ जाएगी। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, दो आपको बताना है कहां पे एरर है। 1/3 ऑफ द बॉय आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। आप मुझे बताएंगे कहां पे एरर है। जी हाँ, आप मुझे बताएंगे कहां पे एरर है। वोकैब की क्लास होगी आज, शेड्यूल है, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो, वोकैब की क्लास होगी। आप बोलोगे जी 1 के बाद थर्ड्स नहीं आता है, पहली बात तो थर्ड आएगा, 1/3। और ऑफ द बॉयज नहीं आएगा, बॉय नहीं आएगा, बॉयज आएगा, बॉयज। 1/3 ऑफ द बॉयज, टोटल कितने बॉयज है भाई? अगर आप देखो 1/3, भाई कितने भी हो, अगर आपने बोला 3 थे तो 1/3 मतलब 3 में से एक है, तो टोटल बॉय कितने थे? 3 थे। मैंने बोला कोई चीज एक से अधिक हो प्लूरल हो जाती है, तो इसलिए 3 बॉयज आया है। बट टोटल बोल रहे हो 1/3 ऑफ द बॉयज। अगर 30 थे तो 10, 12 थे तो 4, 15 थे तो 5, 1/3 ऑफ द बॉयज। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सब के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। हाँ जी, प्लूरल है तो काउंटेबल आएगी। तो 1/3 ऑफ द बॉयज। अब आप बोलोगे जी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा 1/3। 1/3 मतलब 1/3 किसका? बॉयज का। अब लड़के कुछ तो होंगे, लड़के कुछ तो होंगे, तो उसका 1/3 भी प्लूरल रहेगा, इसलिए आर भी ठीक है, आर भी ठीक है, आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। 2/5 ऑफ द मिल्क वर यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स एंड लेफ्ट वर रिटर्न। 2/5, 2/5 हिस्सा दूध का मिठाई बनाने में यूज कर लिया गया है ना, अब बाकी का रिटर्न कर दिया गया, ये बोलने का मतलब है। आप बताओ जी क्या होगा, बताओ जी। मिल्क्स, हाँ, सेकंड सेंटेंस में नो एरर। गजब, गजब, आपने मेरे पॉइंट को नहीं पकड़ा है, इसका मतलब अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, बात हो रही है वन ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आती थी, अगर काउंटेबल है नाउन प्लूरल आती है, तो वन ऑफ द बॉयज इसलिए तो बॉयज हुआ है। और यहाँ पे वन एक की तो बात नहीं हुई है, 1/3 की बात हुई है, एक से अधिक की बात हुई है। अगर 30 थे, 30 का 1/3 मेरे भाई 10 नहीं हो गया? तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है 1/3 मतलब कि 10, मतलब कि प्लूरल है। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल आर आई है। मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू आप इसे समझो। आप बोलेंगे 2/5 ऑफ द मिल्क। अब जो मिल्क है वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के सारे पार्ट भी अनकाउंटेबल होते हैं। तो मेरे भाई मिल्क्स कितना भी हो, उसका 2/3 पार्ट भी अनकाउंटेबल होगा। सब्जेक्ट है मेरा 2/5। 2 के बाद फिफ्थ नहीं आता है, फिफ्थ ही आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑफ द मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के सारे पार्ट भी अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल पार्ट सिंगुलर होता है। मेरे भाई यहां पे वॉज आएगा। वाज यूज्ड इन द इन मेकिंग स्वीट्स, मिठाई बनाने में यूज किया गया। एंड लेफ्ट मतलब कि बचा हुआ, वर नहीं होगा, दोबारा से वाज होगा। वाज रिटर्न, किसको रिटर्न किया गया? बचे हुए को। मिल्क अनकाउंटेबल है, दोनों जगह सिंगुलर वर्ब आएगी। कॉमन सब्जेक्ट है यहाँ पे मिल्क, कॉमन सब्जेक्ट, दोनों जगह वॉज आएगा। एरर आपको सेंटेंस में एक जगह मिलेगा। मैं आपको ज्यादा चीजें समझा सकूं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। हाँ जी, हाँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगले क्वेश्चन पे, 3/4 ऑफ द स्टाफ मेंबर ऑफ RWA आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। और नीचे क्वेश्चन है 1/3 ऑफ द वर्क हैव बीन फिनिश्ड ऑन टाइम। दोनों सेंटेंस में कहां कहां पे एरर है आप मुझे बताएंगे, दोनों सेंटेंस में कहां पे एरर है। प्रदीप जी,
जी हाँ, आप बोलेंगे थ्री के बाद फोर्थ नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। थ्री फोर्थ पहली गलती है फोर्थ की, और दूसरा ऑफ द मेंबर नहीं आएगा, मेंबर्स आएगा। आप गिन सकते हो ना मेंबर्स को, ये बंद होने वाली है स्क्रीन। आप मेंबर्स को गिन सकते हो ना भाई, आरडब्ल्यू के जो मेंबर है उन्हें गिन सकते हो, एक दो तीन चार पांच। मैंने बोला वन थर्ड टू फोर्थ थ्री फिफ्थ, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल आएगी। तो टू के बाद फोर्थ आना चाहिए, जैसे कि टू बॉयज होता है, और टू फोर्थ जो थ्री फोर्थ है ना वो मेरा सब्जेक्ट है। थ्री फोर्थ मेरा सब्जेक्ट है, सही बात है, थ्री फोर्थ मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और द मेंबर्स उसके ऑब्जेक्ट है। आप मान के चलो आरडब्ल्यू में 40 मेंबर है, तो थ्री फोर्थ कितने हुए मेरे भाई, 30 हुए, 30 हुए। और जो सब्जेक्ट है मेरा थ्री फोर्थ है, मतलब कि 30 है। तो क्या वह सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? आप बोलोगे जी प्लूरल हो गया, तो इसलिए आर बिल्कुल ठीक है, इसलिए आर बिल्कुल ठीक है, आर बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, मेंबर्स का तीन चौथाई, तो तीन चौथाई जो होगा वो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब इसलिए प्लूरल आई है। पीछे वाले सेंटेंस में आप देख लो, टू फिफ्थ ऑफ द मिल्क, दूध का दो दो बटे पांच हिस्सा, लेकिन दूध का कितना भी हिस्सा हो अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट अनकाउंटेबल रहता है, वो सिंगुलर होता है। वन थर्ड ऑफ द बॉयज, बॉयज का एक तिहाई, आप मान के चलो कितने बॉयज मान के चलोगे भाई, 10 20 30 40 50 कितने मान लो, वन थर्ड तो एक से अधिक होंगे ना भाई, वन थर्ड बताना है, एक तिहाई, एक तिहाई तो एक से अधिक होगा, है ना? तो इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, वन थर्ड ऑफ द वर्क हैव बीन फिनिश्ड ऑन टाइम। आप बोलोगे वन के बाद थर्ड आना चाहिए, वन थर्ड, थर्ड से नहीं हो सकता। पहले बात तो हम अगर कोई भी फ्रैक्शन ले रहे हैं तो जो वन के बाद सिंगुलर आता है, वन थर्ड रहा, ऑफ प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट है मेरा वन थर्ड, एक तिहाई, एक तिहाई मेरा सब्जेक्ट है किसका, ऑफ द वर्क, वर्क मतलब कार्य का, काम का, यह तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कितना भी पार्ट हो मैं उसे गिन ही नहीं सकता। जब मैं वर्क को नहीं गिन सकता तो उसके वर्क के वन अपॉन थर्ड को भी नहीं गिन सकता। और जो ना गिनने वाली चीज तो सिंगुलर होती है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट है वन थर्ड जो है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर होती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब अपने साथ हैज लेगी, हैज लेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, दो क्वेश्चन फिर से आ गए, बताओ दी कहाँ कहाँ पे गलतियां, फिर से दो क्वेश्चन आओ, बताओ कहाँ पे गलती है जी। क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द सैलरी आर स्पेंट ऑन हाउस रेंट एंड लोन। दूसरा क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स सिट्स इन एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। जो आधे बच्चे हैं वो एग्जाम में बैठते हैं बिना तैयारी के। ऊपर बोला जा रहा है आधी सैलरी जो है वो हाउस रेंट और लोन में खर्च हो जाती है। बताओ जी क्या होगा? वर्क काउंटेबल होता ही नहीं है। वर्क्स का मतलब होता है साहित्यिक लेख, वो भी अनकाउंटेबल होता है। वर्क का मतलब है काम, और वर्क्स का मतलब हो जाता है साहित्यिक लेख, वो भी अनकाउंटेबल होता है, वर्क्स काउंटेबल होता ही नहीं है। हाफ मतलब एक बटे दो हिस्सा, ये मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है। हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, नाउन काउंटेबल है तो वह आती है प्लूरल। द सैलरी, मेरे भाई सैलरी का हाफ, सैलरी तो एक ही है भाई, सैलरी का हाफ, मेरे भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा। सैलरी को अनकाउंटेबल माना जाता है, आप रुपए को गिन सकते हो, सैलरी थोड़ी ना, सैलरी अनकाउंटेबल मानी जाती है। तो मेरे भाई हाफ ऑफ द सैलरी इज स्पेंड होगा, क्योंकि हाफ पार्ट मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, हाफ पार्ट मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है जी, अनकाउंटेबल नाउन। अगला क्वेश्चन देख लो, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स आर सिट्स इन एग्जाम विदाउट प्रेपरेशन, आर सिट्स इन एग्जाम विदाउट प्रेपरेशन। आप बोलोगे हाफ मतलब आधे, ऑफ प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट है मेरा आधा, प्रेप ऑफ द कैंडिडेट, मेरे भाई हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आनी चाहिए, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स होना चाहिए, कैंडिडेट।
सब्जेक्ट है मेरा हाफ, जो कैंडिडेट्स है भाई वो कितने होंगे, 2 कैंडिडेट तो नहीं होंगे। आपको ये तो नहीं सोच के चलना कि हो सकता है 2 ही हो, तो हाफ तो एक सिंगुलर ही रहा। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 ही हो। 4, 10, 20, 50, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, है ना। हाँ जी, कितने भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई कैंडिडेट्स आपने मान के चले 100, उसका हाफ तो 50 हो गया, तो सब्जेक्ट तो मेरा 50 है, वह तो प्लूरल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आई मेरे भाई, वर्ब डायरेक्ट आएगी, सिट। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। हाँ हाँ, क्या समझ में आ रही है चीज, फिर से बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ। यहाँ पे एक सैलरी की बात हो रही है मेरे भाई। हाँ जी जी, आगे बढ़ जाऊं, और आगे और रूल समझाता हूं, आगे और एग्जांपल ले लो। 90% ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन चूजिंग देयर करियर। बताओ, गेट्स होगा यहाँ पे, बताओ कहाँ कहाँ पे एरर है। गेट्स कंफ्यूज व्हेन चूजिंग देयर करियर, बताओ जी क्या हो जाएगा? हाँ, बताओ कहाँ पे एरर है? जी, दोबारा सारे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, दोबारा कर दूंगा सारे एक्सप्लेन। जी जी, आने वाले इलेक्शन में कुंदन कुमार जी आपके अपने इलाके से खड़े हो रहे हैं सीधा सांसदी के लिए। क्यों? क्योंकि उनका नाम मैंने पुकारा है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी विपिन भाटी आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से इनका नाम ले रहा है, तो क्या इन्हें अब कोई आने वाले जो आपके सांसद के चुनाव है उनमें इनको कोई हरा सकता है? यार क्या बच्चों वाली बातें करते हो, है ना। थर्ड फोर्थ के बच्चे ऐसा करते हैं, सल जी मुझे गुड दे देना, सल जी उसे 1 स्टार दिया, मुझे 2 क्यों नहीं दिए, सल जी मेरा नाम क्यों नहीं लिया। यार क्या मतलब, ग्रेजुएट हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और बातें करते हो छोटे बच्चों जैसी, सर जी मेरा नाम ले लो। हद है यार तुमसे कतई। आप बोलोगे 90% मतलब कि 90% ऑफ द स्टूडेंट। पहली बात तो स्टूडेंट प्लूरल होगा, क्योंकि परसेंट ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसी आती है मेरे भाई, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे भाई, गेट्स नहीं होगा, गेट ही होगा, है ना। गेट्स नहीं होगा, गेट ही होगा। क्यों? मेरे भाई जो विद्यार्थी है ना उनका 90%, अब मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा 90% इतना पार्ट तो नहीं होगा भाई कंफ्यूज। एक विद्यार्थी अगर आप मान रहे हो तो उसका 90% तो गर्दन से नीचे नीचे वाला हिस्सा हो गया। अब मेरा गर्दन से नीचे का हिस्सा कंफ्यूज होता है करियर चूज करने में, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब मान के चलो सबसे इजी क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, तो 100 का 90%, 90 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो प्लूरल है भाई। 90 लोग तो प्लूरल है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, गेट आएगा, गेट से नहीं आएगा कंफ्यूज व्हेन चूजिंग देयर करियर, जब वो करियर चूज करते हैं। जी हाँ, ओके। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। ये सारे कंसेप्ट मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, 1/3 ऑफ हो, 2/3 ऑफ हो, 3/4 हो, कुछ भी हो, इनके बाद, इनके बाद ऑफ लगता है। अगर ऑफ लगता है जैसे कि ऑफ, इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आती है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। देखो, या तो प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होती है। ठीक है जी, या तो प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल तो सिंगुलर होती है। वन के बाद थर्ड आएगा, थर्ड से नहीं हो सकता क्योंकि वन के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आती है। टू के बाद थर्ड नहीं आ सकता, थर्ड से आना चाहिए, टू के बाद तो बॉयज आता है। वन के बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ नहीं आ सकता, टू के बाद फिफ्थ नहीं आ सकता, फिफ्थ आएगा। आगे मैंने आपको बताया, हाफ ऑफ हो, 1/3 ऑफ हो, 2/4 हो, थर्ड ऑफ हो, 1/4 ऑफ हो, 2/5 ऑफ हो, द परसेंटेज ऑफ हो, इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी।
अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। अब इनके बाद सब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब का क्या मतलब है? सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो प्लूरल आ जाएगी, सिंगुलर बन रहा है तो सिंगुलर आ जाएगी। हाँ जी ठीक है, नहीं परसेंटेज नहीं होता, परसेंटेज ही रहता है। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वन के बाद थर्ड से नहीं आ सकता, थर्ड आएगा ऑफ। वन थर्ड ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है बॉय, गलत है, बॉयज होना चाहिए, क्योंकि मैंने चुनाव किया है लड़कों में से एक तिहाई का। अब एक लड़के में से एक तिहाई तो आप चूज नहीं कर सकते। मैं एक लड़का हूं, मेरा यहां से ऊपर का हिस्सा काट दो, नीचे नीचे का ले लो, नहीं ऐसे तो नहीं मान सकते। इसका मतलब है एक लड़के का एक तिहाई भाग, इसका मतलब है एक लड़का है उसका एक तिहाई भाग। वन थर्ड ऑफ द बॉय का मतलब है एक बॉय है और उसका एक तिहाई भाग आपने ये ले लिया, उसका एक तिहाई भाग तो ये होगा, ये काट दो यहां से, ये उसका एक तिहाई भाग है। तो क्या एक लड़के का एक तिहाई भाग एब्सेंट होगा ऐसा बोलना चाहेगा एग्जामिनर? नहीं बोलना चाहेगा। वो क्या बोलना चाहेगा? बहुत सारे लड़के होंगे उनका एक तिहाई भाग, बहुत सारे लड़के होंगे उनका एक तिहाई भाग, बहुत सारे लड़के होंगे उनका एक तिहाई भाग। तो इनका एक तिहाई भाग कितना हो गया? एक दो तीन चार पांच छह, मेरे भाई एक तिहाई भाग दो हो गया। अब देखो वन थर्ड कितने बने? वन थर्ड बने प्लूरल दो, एक दो, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, प्लूरल बने एक से अधिक, इसलिए मेरे भाई आर आया है। सब्जेक्ट है मेरा वन थर्ड, एक तिहाई, लड़कों का एक तिहाई, तो बहुत सारे लड़के थे उनका एक तिहाई भी प्लूरल होगा, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है जी। हाँ, टू फिफ्थ, टू के बाद फिफ्थ आना चाहिए, जैसे कि टू बॉयज होता है। ऑफ द मिल्क, मिल्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है, उसे मिल्क तो नहीं कर सकता। अब अनकाउंटेबल नाउन को देखो, बॉय थे उन्हें गिन सकते थे, दूध को तो नहीं गिन सकते। जैसे दूध मेरा पूरा अनकाउंटेबल नाउन है, ये मेरा मिल्क का गिलास था, है ना, ये मेरा मिल्क का गिलास है, यहां तक भरा हुआ है, तो मेरे भाई टू फिफ्थ। अब टू फिफ्थ इतना वाला पार्ट को क्या मैं गिन सकता हूं? जब मैं पूरे गिलास के दूध को नहीं गिन सकता, गिलास को गिन सकता हूं, तो इसके ऊपर के पार्ट को भी नहीं गिन सकता ना, नहीं गिन सकता ऊपर के पार्ट को भी। और जो चीज गिनी ना जाए वो अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है, इसलिए वॉज आया। इस बार सब्जेक्ट है टू फिफ्थ, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का। जब मैं दूध को ही नहीं गिन सकता तो उसके टू फिफ्थ को भी नहीं गिन सकता, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं लड़कों को गिन सकता हूं, बहुत सारे हैं, तो उसका एक तिहाई भी बहुत सारा होगा, प्लूरल होगा, इसलिए प्लूरल वर्ब आई थी। अगले एग्जाम्पल में देख लो, थ्री फोर्थ ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। अब थ्री फोर्थ किसका? एक स्टाफ मेंबर का, इसका मतलब है एक स्टाफ मेंबर है उसका तीन चौथाई, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इस वाले सेंटेंस का मतलब है एक स्टाफ मेंबर का तीन चौथाई, इतना वाला पार्ट ऊपर का। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई, वह सारे मेंबर्स में से तीन चौथाई बोल रहा होगा, इसलिए मेंबर्स आएगा। अब जैसे ही मेंबर्स थ्री फोर्थ हुए तो मेंबर बहुत सारे हो गए, उनका तीन चौथाई। अगर मेंबर आप इमेजिन करके चलो 12 भी है तो उनका तीन चौथाई तो 9 हो गया। तो मेरे भाई थ्री फोर्थ इस बार 9 है, अब वह तो प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए प्लूरल वर्ब आ रहा है। ऐसे ही वर्क है। ठीक है, अब आया समझ में? हाँ जी हाँ। अब आया समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, अब अगले रूल पे बढ़ जाऊं मेरे भाई। हाँ, अब आगे बढ़ जाऊं, अब तो आ गया समझ, एक थम अप चाहिए। हाँ जी, उस वाले सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल जा रहा है कि एक मेंबर है उसका तीन चौथाई भाग, एक लड़का है उसका वन फोर्थ भाग। हाँ जी हाँ। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं जी? हुँ? नहीं, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, हाँ जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है जी। हाँ जी मेरे भाई, सैलरी, यार वैसे भी तो देखो एक सैलरी की बात हुई है, सैलरी, एक सैलरीज तो नहीं है, सैलरीज तो नहीं है ना, एक ही तो सैलरी है, एक ही तो सैलरी, यहां तो आप उसको मान सकते हो ना एक सैलरी। लो मेरे भाई, ये सैलरी की दिक्कत हो रही है। देखो अगर मेरे भाई होता सैलरीज, LIRIES, तो आप इसको मानते, बहुत सारी सैलरीज थी उसका एक तिहाई, है ना, तो उसका हाफ तो बहुत सारा पार्ट हो जाता मेरे भाई। जैसे कि अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ द बॉय, इसका मतलब आधा भाग है ना लड़के का, तो लड़के का तो आधा भाग नहीं हो सकता, लेकिन सैलरी का तो आधा भाग हो सकता है ना।
आधा भाग हो सकता है ना। आपको सैलरी 10,000 मिली, आधा भाग हो सकता है ना। तो एक चीज का आधा भाग सिंगुलर में जाता है, ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है जी, हाँ। ओके, अगले रूल पे आ जाता हूं। अगला रूल मेरा कहता है मेरे भाई, कुछ एडजेक्टिव के पूर्व दा आर्टिकल लगने से वे, ध्यान से सुनना, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। कोई एडजेक्टिव है हमारा, कुछ कुछ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव आपको पता है, जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। कैसा भी बताए नाउन के बारे में, अच्छाई बताए, बुराई बताए, काउंटिंग बताए, लंबाई चौड़ाई मोटाई कलर, कुछ भी बताए, वे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन के बारे में बताए। जैसे कि पुअर है, रिच है, मीक है, विक्ड है ना, ब्लाइंड है, डेड है, नीडी है, एज्ड है। विक्ड होता है धूर्त, चालाक। मीक होता है दब्बू, जो दूसरों से दब के रहता है। रिच अमीर, पुअर गरीब, ब्लाइंड अंधा, डेड मरा हुआ, नीडी जरूरतमंद है, एज्ड बूढ़े, थोड़े उम्र दराज है। ये हमारे एडजेक्टिव है। आप बोलते हो ना पुअर मैन, रिच मैन, मीक्ड बॉय, विक्ड पर्सन, ब्लाइंड मैन, मैन, डेड बॉडी, नीडी पीपल, है ना, एज्ड पीपल। तो ये सारे मैन, पीपल, बॉय, मॉन, ये क्या है, हमारे नाउन है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। कैसे बनते हैं एडजेक्टिव मेरे भाई? दा प्लस एडजेक्टिव का मतलब है प्लूरल कॉमन नाउन। पुअर से पहले दा लगने से, तो पुअर का मतलब हो गया है पुअर पीपल। गरीब, गरीब लोग, गरीब लोग। देखो, पुअर पीपल, दा पुअर का मतलब है गरीब लोग, दा रिच का मतलब है रिच पीपल, अमीर लोग। अमीर लोग, दो तरीके से इनसे एरर आ सकते हैं, दो तरीके से इनसे एरर आ सकते हैं। दा पुअर का मतलब है पुअर पीपल, और दा रिच का मतलब है रिच पीपल। दा पुअर मतलब गरीब लोग, दा रिच मतलब अमीर लोग। आप बोलोगे रिच एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले दा आर्टिकल लगने से वे प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं, प्लूरल। एक तो एडजेक्टिव में एस नहीं लगती है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, दूसरा ये प्लूरल होते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं इनसे। द पुअर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिचेस, बताओ। सेंटेंस में एक से अधिक गलतियां मैं हमेशा लेकर आता हूं, आपको पता है। अगर आप में दम है तो बता दो जी सेंटेंस में यहां यहां पे गलती है। दम है तो बता दो जी सेंटेंस में यहां यहां पे गलती है। हाँ, मीन्स दब्बू होता है ना कोई व्यक्ति, डरपोक टाइप दब्बू व्यक्ति जो होता है। हाँ जी। हम्म, बताओ जी। बताओ जी। भाई हटाना है सामने से, कमेंट दिखाना। जी, पुअर रिच, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे, अभी तो आपने बताया द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगाएंगे, तो पुअर्स गलत है, पुअर ठीक है यहाँ पे। द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, इसका मतलब अमीर लोग, सॉरी गरीब लोग। पीपल तो अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, पीपल तो अपने आप में प्लूरल होता है, तो आर तो बिल्कुल ठीक है। द पुअर मतलब गरीब लोग, आर एक्सप्लॉइटेड मतलब उनको उत्पीड़न किया जाता है, बाई द रिचेज नहीं होगा, द रिच होगा। इनमें एस नहीं लगाते हैं, है ना, इनमें एस ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, नहीं बनाते। ता लगने से ही ये अपने आप में प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन है एक दो, अगर समझ चुके हो तो इनमें बता दो कहाँ कहाँ पे गलतियां है। हाँ, जी।
बताओ। ठाकुर जी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस कोई फायदा नहीं है ना। ऐसा बेहुदे क्वेश्चन पूछने के कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा है मेरे को अटेंशन मिल गई है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है और मेरे को अटेंशन मिल गई है, मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ। दुनिया में सबसे अलग हो निगेटिव वे में, कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछ, है ना। बताओ जी, कहाँ पे एरर होगा, पहले पार्ट में कहाँ पे एरर होगा जी। आर एक्सप्लॉइटेड है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप बोलोगे द रिच का मतलब है रिच पीपल, और रिच अपने आप में एडजेक्टिव है, पीपल अपने आप में नाउन है, और पीपल तो लोग होता है, यह तो प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट है मेरा द रिच, मतलब रिच पीपल, अमीर लोग, वह अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी अपने आप में प्लूरल आएगी। रन आएगा, रन्स नहीं आएगा। रन आफ्टर मतलब पीछे भागना, किसी चीज के पीछे भागना, जैसे तुम किसी लड़की के पीछे पड़े रहते हो, किसी जॉब के पीछे पड़े रहते हो, मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, है ना, उस सेंस में पीछे भागना है। वैसे किसी का पीछे भागना नहीं है। रन आफ्टर मतलब किसी के पीछे पड़ना, वैसे किसी चीज को चाहना बहुत ज्यादा। रन आफ्टर मतलब पीछे भागते हैं द वेल्थ, किसके, वो वेल्थ के पीछे भागते हैं, नॉट द हेल्थ। वह हेल्थ के पीछे नहीं भागते, अमीर लोग वेल्थ के पीछे भागते हैं, हेल्थ के पीछे नहीं भागते। तो दूसरे क्वेश्चन में द पुअर्स, पुअर्स तो नहीं हो सकता, एडजेक्टिव में दा लगने से ही प्लूरल बन जाता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। द पुअर, और द पुअर अपने आप में प्लूरल है, तो मेरे भाई इज नहीं आएगा, आर आएगा। जैसे द रिच प्लूरल था, तो वर्ब में एस नहीं लगी, वर्ब में एस लगने से तो सिंगुलर बन जाती है। तो प्लूरल वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है। द बेसिक नीड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो अमीर लोग हैं, डिप्राइव्ड ऑफ होता है वंचित होना, ऑफ द बेसिक नीड्स, है ना, जो बेसिक नीड्स होती है ना उनसे भी वंचित हैं गरीब लोग, किस वजह से, ड्यू टू मतलब के कारण, इन्फ्लेशन मतलब आपकी महंगाई, महंगाई के कारण गरीब लोग बेसिक नीड से भी वंचित हैं, ये है इसका सही जो मीनिंग है। हाँ। हम्म, 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 जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अब लड़की के पीछे भागोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब के पीछे भागोगे तो लड़कियां मिलेंगी। वो वाली बात है ना, आपने सुनी होगी कि पैसा, लोग कहते हैं कि पैसा आ जाए तो मैं ये काम करूं, और पैसा बोलता है तू कुछ कर तो मैं आऊं। तो लड़के बोलते हैं लड़की पट जाए तो मेरी जिंदगी, मतलब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, जबकि होता उल्टा है। आप जॉब ले लो, लड़कियां खुद आ जाएंगी। हाँ, हाँ कतई सही बात है, वो वाली बात है। उल्टी डायरेक्शन में आप मेहनत करते हो, आपकी जो डायरेक्शन है ना वो गलत होती है, आप गलत दिशा में अप्रोच करते हो। आप एक बार जॉब लेके तो देखो, फिर देखना। जरूरतें, नीड्स मतलब जरूरतें, आपकी जो जरूरतें होती हैं। हाँ, जी, जी। क्वेश्चन है, कॉमन सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। कई बार सेंटेंस में एक कॉमन सब्जेक्ट दिया होता है, वह दो क्लोज का सब्जेक्ट होता है। दो क्लोज का सब्जेक्ट वही नहीं, बेसिक नीड्स है ना, जरूरतें तो आपकी अधिक हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट में दो क्लॉज होती हैं और उनका कॉमन सब्जेक्ट एक ही होता है, उस हिसाब से आपको देखना है। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, विनोद ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है, एंड हैव रिटर्न आ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छे वो लिखे हैं। बताओ जी क्या होगा, बताओ। आप बोलोगे विनोद मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, हैज के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक है। और ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अगर ऑल के बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आती है, तो ऑल मेरे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आया है, बिल्कुल ठीक है। ऑल बॉयज होता है और ऑल ही मिल्क होता है,
ऑल के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आती है। सही बात। तो ऑल द आर्टिकल है, नेसेसरी एडजेक्टिव का काम है आवश्यक, और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है। विनोद ने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है, और एंड मेरा आ गया कंजक्शन। और यहां पे फिर से आई है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आई है मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है? गुड पेपर किसने लिखे हैं? विनोद ने। कलेक्ट किसने किए थे नेसेसरी डॉक्यूमेंट? आप बोलोगे जी विनोद ने। एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। मेरे भाई सब्जेक्ट कॉमन है यहाँ पे विनोद, तो मेरे भाई विनोद सिंगुलर है तो हैव कैसे आया? हैज आएगा। किसी को एनी दिक्कत? हाँ, किसी को एनी दिक्कत? किसी को एनी दिक्कत? सर मुझे नींद बहुत आती है सोते में, कैसे करूं? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल इलाज बताऊंगा। जहां भी आप बैठते हो, जहां भी आप बैठते हो, जब भी आप पढ़ने बैठो, अगर आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हो तो पीछे की तरफ 4-5 कांटे लगा लो। पीछे की तरफ 4-5 कांटे। मैं भी तो विनोद ही बोल रहा हूँ। अच्छा आप वैसे बोलो, 4-5 कांटे लगा लो। अगर आप बेड पे बैठे हो तो 4-5 कांटे जहां पर आप लेटोगे वहां पे लगा लो। जैसे ही आप नींद में लेटने की तरफ जाओगे, दूसरा जुगाड़ बताऊं, सुई, जिससे मम्मी ना सुई धागे जो होती है सिलती है, आप उसे 4-5 चारों तरफ लगा लो अपने। जब भी नींद आए लेट जाना, अपना आप नींद भाग जाएगी, अपने आप नींद भाग जाएगी। इससे बेस्ट इलाज कुछ नहीं है मेरे पास आपकी नींद भगाने का। ठीक है जी। हाँ, आप बोलोगे कॉमन सब्जेक्ट मैंने इसीलिए लिखा है, कई बार सेंटेंस में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, वही दो एक्शन कर रहा होता है, और दोबारा से उसका रिपीट करने से रिडंडेंट हो जाती हैं चीजें, सुपरफ्लूअस हो जाती हैं, जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो आप बोलोगे विनोद मेरा क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। विनोद ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया है, क्लॉज 1 हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज हो गई। दूसरी ये कंजक्शन आया है एंड, और यही काम विनोद ने किया है, ये काम भी विनोद ने ही किया है। तो कॉमन सब्जेक्ट है विनोद, और विनोद सिंगुलर है तो एक बार उसने सिंगुलर दे दी, यहां पे है प्लूरल कैसे दे दी? मेरे भाई एक बात बताओ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विनोद ने कलेक्ट करे, और अच्छा गुड पेपर कॉन्फ्रेंस के लिए किसने लिखा? विनोद ने लिखा। विनोद ने लिखा। हाँ जी। बताओ। नहीं सच में नींद भगाने का बेस्ट तरीका, मैं करता था ये चीजें, जब मैं पढ़ता था तो मैं 2-3 कांटे ले लेता था और कमर के पीछे उसमें लगा दिए कुर्सी पे। तो जैसे ही नींद आते आते भाई साहब ऐसा डर लगा रहता था कि अगर नींद आ गई पीछे गिरोगे बहुत बुरे कांटे कटेंगे। तो उस डर की वजह से नींद ही नहीं आती थी पढ़ते टाइम। हाँ जी। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। उस डर की वजह से नींद भाग जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बताओ जी कहाँ पे एरर होगा? बताओ जी कहाँ पे एरर होगा? अगर आप समझ चुके हो तो 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आप उन्हें बता दो। बताओ जी। हाँ, चाहे मैं आज मर जाऊं, स्टूडियो से आज जब जाऊंगा जब तुम्हें नाउन की वर्कशीट दे के जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें नाउन की वर्कशीट मिलनी चाहिए, चाहे तुम्हारा टीचर अर्थी पे चला जाए, चाहे टीचर मर जाए, तुम्हें वर्कशीट चाहिए। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं, चाहे मैं आज मर जाऊं लेकिन नाउन की वर्कशीट तुम्हें दे के जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें किसी की हेल्थ से किसी से कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हें वर्कशीट चाहिए, बात खत्म, ठीक है? ओके, टेंशन मत लो बिल्कुल। हाँ वर्कशीट, हाँ कोई बात, इन्हें नाउन की वर्कशीट मिल जाएगी ना, आगे की ग्रामर थोड़ी ना पढ़नी है। इन्हें नाउन की वर्कशीट इनके लिए जरूरी है, आगे की ग्रामर इनके लिए जरूरी नहीं है। गलती वैसे इनकी भी नहीं है, पेशेंस इन्होंने बहुत रखा है, इनकी गलती नहीं है, चैप्टर पढ़ाए हुए 15 दिन हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, बस गलती आप लोगों की नहीं है। मजाक में बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना। मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ, मैंने बोला अ लार्ज नंबर ऑफ अपने आप में क्या होता है मेरे भाई? प्लूरल होता है। लेकिन अगर दा लार्ज नंबर ऑफ होता तो दा वाला होता है सिंगुलर, क्योंकि दा दिखा देता है फिक्स को, और फिक्स जो होती है वह सिंगुलर मानी जाती है, फिक्स मानी जाती है सिंगुलर, और अ लार्ज नंबर माना जाता है प्लूरल को। तो पहली शर्त अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद
अगर काउंटेबल नाउन ना हुई है तो प्लूरल आएगी। तो ऑफ के बाद ह्यूमन बीइंग बिल्कुल सही है, ह्यूमन बीइंग्स आया है 100% सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आई है, और अ लार्ज नंबर ऑफ अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब लेगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। तो मेरे भाई विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल होती है, अपने आप में प्लूरल होती है। विजिट जू एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। मेरे भाई बहुत सारे ह्यूमन बीइंग जू को विजिट करते हैं और उसे मेंटेन करने को डिफिकल्ट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मेक इट डिफिकल्ट। कौन? अ लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ही मेरा सब्जेक्ट है, अ लार्ज नंबर ही मेरा सब्जेक्ट है, वो तो सिंगल प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी मेरे भाई, मेक आएगा। कॉमन सब्जेक्ट इसमें अ लार्ज नंबर है जो अपने आप में प्लूरल है। इस तरीके से सेंटेंस में कॉमन सब्जेक्ट होता है। उसमें एग्जामिनर क्या करता है, कई बार तो सब्जेक्ट एक जगह तो वर्ब सही दे देता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, दूसरी जगह वो बदल देता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ। हम्म। हम्म। जी। जी। अगला क्वेश्चन देख लो। आई हैव एंड विल सपोर्ट यू कम वाट में। पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा बहुत अच्छा मेरे को ईडियम फ्रेज लगता है। कम वाट में का क्या मतलब होता है? बताओ, कम वाट में का क्या मतलब होता है? अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको ये बात बोली थी। कम वाट में का क्या मतलब हो जाए, बताओ जी। कम वाट में का क्या मतलब होता है? कुछ देर पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी। कम वाट में का मतलब हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मत जाऊं, चाहे मत जाऊं पर पीहर ससुराल जरूर जाऊंगी। नहीं, पीहर जाएगी ना, पीहर जा ससुराल, ससुराल मतलब ससुर का, नहीं पीहर जाएगी जी, पीहर। चाहे मत जाऊं, चाहे मत जाऊं मतलब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो। कम वाट के मतलब है, कम वाट में अब कुछ होए, चाहे कुछ हो जाए। अब इसका ये मतलब होता है, कम वाट में अपने आप में एक ईडियम फ्रेज है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, आई हैव, मैंने आपको बोला था कॉमन सब्जेक्ट होता है तो अपनी अपनी वर्ब लेता है। आप बोलोगे जी आई के साथ हैव आया है, अब हैव की वर्ब कहाँ है? हैव की वर्ब कहाँ है? देखो, एंड के बाद विल सपोर्ट, विल के बाद तो V1 आती है, हैव के बाद V3 आती है। तो मेरे भाई सब्जेक्ट ना अगर दो एक्शन कर रहा है तो अपनी अपनी अलग अलग वर्ब लेगा ना, अपनी अलग वर्ब लेगा ना। यहां पे ले रहा था ना, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग विजिट्स अलग थी और मेक अलग था। इस वाले सेंटेंस में देखो, है ना, हैज कलेक्टेड अलग वर्ब थी, हैज हेल्पिंग वर्ब, कलेक्टेड उसकी मेन वर्ब, और हैव अलग वर्ब, रिटर्न उसकी मेन वर्ब। तो मेरे भाई यहां भी तो वही कंसेप्ट है। आई हैव सपोर्टेड यहां पे आएगा, सपोर्टेड, आई हैव सपोर्टेड, मैंने सपोर्ट किया है, एंड विल सपोर्ट यू, और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैंने सपोर्ट किया है और करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये इसका मतलब है। जी हाँ, ये इसका मतलब है। ठीक है जी। हाँ, समझ में आया? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब अपनी मेन वर्ब अलग लेगी। भाई देखो, विल ने भी तो V1 को लिया है, विल के बाद V1 आती है, तो ऐसे ही हैव के बाद V3 आती है, ऐसे ही हैव के बाद V3 आती है। नहीं जी हाँ। हाँ। ओके, किसी को है नहीं दिक्कत? थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल लग रहा है ना अब? बहुत कह रहे थे सर जी MTS से ये हो जाएगा, सर जी MTS से वो हो जाएगा। घूम गई बुद्धि MTS वालों, घूमी बुद्धि ना घूमी, थोड़ी सी, थोड़ी सी बुद्धि घूमी MTS वालों। हाँ जी हाँ। हाँ, नहीं, एक साथ दो एरर कभी नहीं आ सकते, दो एरर नहीं आ सकते। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं बस, वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं। आई हैव सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट, देखो जैसे विल के बाद V1 आई है,
ऐसे ही हैव के बाद V3 आएगी, ऐसे ही हैव के बाद V3। भाई हर एक हेल्पिंग वर्ब अपनी शर्त तो लेके चलेगी ना, अपनी शर्त लेके चलेगी नहीं चलेगी? हाँ जी बताओ। हाँ अपनी शर्त लेके चलेगी। हाँ जी ओके। ह्यूमन बीइंग वाला फिर देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है मेरे भाई प्लूरल, द लार्ज नंबर होता है सिंगुलर, अगर होता दा तो दा वाला होता है सिंगुलर। अ लार्ज नंबर मेरा सब्जेक्ट है, वह है प्लूरल। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसे आता है। अ लार्ज नंबर अपने आप में प्लूरल है, सब्जेक्ट है मेरा प्लूरल ऑफ प्रेपोजिशन। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन आती है प्लूरल, तो ह्यूमन बींग्स आया है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब यहाँ पे आई है विजिट, मतलब जाना, तो जू जाना, विजिट देखने जाना। तो एक बहुत नंबर मतलब बहुत सारे लोग जू देखने जाते हैं, जू एनिमल की जो होती है ना भाई, चिड़ियाघर। तो लार्ज नंबर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, ह्यूमन बीइंग उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे आई है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग है, लार्ज नंबर ऑफ, जो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। और एंड मेरा क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। आगे मेरा वही सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, दूसरी क्लॉज शुरू हो गई है, दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो विजिट, जू को कौन विजिट करता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसे डिफिकल्ट कौन बनाता है मेंटेन करने में? वही लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इस वाली क्लॉज का भी सब्जेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ही है। यह तो प्लूरल है, तो फिर मेक्स कैसे आया सिंगुलर? मेक आएगा, मेक्स सिंगुलर है, मेक प्लूरल है, मेक प्लूरल है। हाँ एक कह रहा है स्पीड से पढ़ाओ, एक कह रहा है जी पीछे को समझाओ, कैसे करें, कहाँ जाके मारे? बताओ इस सेंटेंस में, बता दो कहाँ पे एरर है, बताओ जी कहाँ पे एरर है। देखते हैं। ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वाले सेंटेंस में एरर बता दिया, इसका मतलब आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया है, इस आपने अच्छे से समझ लिया है। हाँ हाँ, नाउन तो दोनों के बाद ही प्लूरल आती है, लेकिन द लार्ज नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है। नहीं हाँ होती है, हैव अपने आप में मेन वर्ब भी होती है, लेकिन मेन वर्ब का काम नहीं करेगा ना। हैव का मतलब होता है रखना। देखो हैव के 5 मीनिंग हो सकते हैं, ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम। अगर हैव मेन वर्ब है ना, ईट ड्रिंक स्पेंड टाइम, पजेस, पजेस ओन, एक ही बात है, 4 मतलब देख लो। अगर हैव मेन वर्ब है तो हैव का मतलब या तो खाना होगा, या पीना होगा, या स्पेंड टाइम होगा, या पजेस। अब सपोर्ट को ना तो तुम खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना सपोर्ट के साथ स्पेंड टाइम कर सकते हो, ना सपोर्ट को स्पेंड मतलब वो कर सकते हो, पजेस कर सकते हो। यहाँ पे हैव मेन वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव हेल्पिंग वर्ब अपनी मेन वर्ब लेके चलेगी। अब देखते हैं, मैं आपको इसको सारा निचोड़ बताता हूं। द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और इंडिकेटेड उसकी V2 पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट आ गया। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब क्लॉज 1 हो गई। मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब मिलते ही क्लॉज हो जाती है, इसका मतलब दैट कंजक्शन है। और कंजक्शन देखो, क्लॉज हो, देखो इधर सब्जेक्ट वर्ब, बीच में कंजक्शन, तो दोबारा सब्जेक्ट वर्ब स्टार्ट होती, आपको भी पता है, सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब। इस बार सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन, द इश्यू मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है ना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मेरा उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, टीचिंग उसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन द कॉलेज उसका ऑब्जेक्ट। और फिर ये वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के भरोसे नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के भरोसे होती है, और सब्जेक्ट है इश्यू, एक इश्यू है, इश्यूज नहीं बोला गया है, तो मेरे भाई यहां पे वॉज आएगा। बताओ किसी को एनी दिक्कत?
बताओ जी। हाँ, किसी को एनी दिक्कत नहीं? क्यों प्रायोरिटीज नहीं हो सकता? लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज नहीं हो सकती? पहले मेरे को ये करना है फिर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है कि जी प्रायोरिटीज नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज कंप्लीट हो गई, दैट कंजक्शन आ गया। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपो, उसका ऑब्जेक्ट प्रेपो, उसका ऑब्जेक्ट प्रेपो, उसका ऑब्जेक्ट। पूरा खेल प्रेपो ऑब्जेक्ट का ही तो चलता है। आप बोलोगे जी कैसे पता चलेगा उसके ऑब्जेक्ट हैं? मेरे भाई प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद द आर्टिकल लगा है, वो नाउन के लिए आता है, उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है, जेरेंड बन जाता है, नाउन का काम करता है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद क्वालिटी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, उसका ऑब्जेक्ट है। इंप्रूव्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा था जी। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अब लास्ट इसमें थोड़ा सा बच जाता है हमारा, लास्ट टॉपिक बच जाता है। हालांकि मैं इसे वर्ब एडवांस में भी कराता हूं, कई बार वर्ब एडवांस में भी पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे करा के चल रहा हूं। कंसेप्ट है मिस मैच सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैच ना हो रहा हो। अब तक देखो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट था, अभी मैंने आपको कॉमन सब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया था कि सब्जेक्ट कैसे कॉमन होता है। एक ही सब्जेक्ट होता है, वह दो एक्शन कर रहा होता है, उसको कॉमन सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया मिस मैच सब्जेक्ट, कि जब सब्जेक्ट मैच ना करे तब हम क्या करें। बताओ, किसी को, तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक, दो, तीन। कोई मेरा साथी जो इनके आंसर मुझे दे दे, जो इनके आंसर मुझे दे दे। हाँ जी, बताओ जी। कोई भी साथी बताइए, सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों नहीं, सही है तो क्यों सही है तो छोड़ दो, सही है तो सही है, गलत बता दो, गलत है तो इसलिए गलत है। अब कंफर्म हो गया, अब इंग्लिश मेरी भी समझ में आ रही है जी, बिल्कुल जी। ए भाई, ये वो दे देना कंफर्मेशन रिकॉर्डेड क्लास की, दे दो। हाँ, ना वैसे भी दे देते विद स्टाम्प पेपर, पर यहाँ से परमानेंट मिलेगी ना, दिक्कत वो भी था, चलो छोड़ो जी। मैंने बोला ड्राइविंग टू ऑफिस, भाई ऑफिस को ड्राइव करते समय आ ट्री फेल डाउन ऑन द रोड, एक जो ट्री था वह रोड पर गिर गया। अब मुझे ये बता दो, पहला वाला सेंटेंस में इसमें कॉमन सब्जेक्ट है आ ट्री, और तो कोई इसमें कॉमन सब्जेक्ट है नहीं, कि ट्री जो था रोड पर गिर गया, एक पेड़ था वह रोड पर गिर गया। तो आप मुझे ये बता दो, क्या पेड़ ड्राइव कर सकता है? कि जो ऑफिस के लिए ड्राइव करते समय रोड पे, जो पेड़ रोड पर गिर गया, है ना? हाँ जी, पेड़ रोड पर तो नहीं गिर सकता। मिसमैच सब्जेक्ट है मेरे भाई, पहला वाला एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर सकता। क्या पेड़ ड्राइव कर सकता है? क्या पेड़ ड्राइव कर सकता है? आप बोलोगे जी नहीं कर सकता। तो ऐसे वाले देखो, आप इनको दोबारा पढ़ेंगे, इनको मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। अगर आपको ये अगर आपको ये 50% समझ में यहाँ पे आ जाते हैं, यही कंसेप्ट मैं आपको वर्ब एडवांस में दोबारा पढ़ाऊंगा, तो तब जाके आपके वहां पे 100% हो जाएंगे। अगर आप पहली बार समझ रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये 50% भी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पहले किसी बैच में पढ़ चुके हो, तो फिर आपको ये यहाँ पे 100% समझ में आ जाएंगे। पहली बार पढ़ रहे हो, पहले ही बता रहा हूं, कम समझ में आएंगे, टेंशन मत लेना, है ना? दोबारा भी पढ़ाऊंगा, तब समझ में आ जाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ड्राइविंग टू ऑफिस, ऑफिस को ड्राइव करते समय एक ट्री रोड पर गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है मेरे भाई? एक पेड़ रोड पर गिरा, क्या पेड़ ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता। जो सब्जेक्ट है ना मेरा कॉमन सब्जेक्ट, वह नहीं कर सकता ड्राइव।
ठीक है, तो इसको हम वाइल करके बनाते हैं। बस ये देख लेना, वाइल वाइल आई वाज वाइल आई वाज ड्राइविंग टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा था तो एक पेड़ रोड पर गिरा, है ना, एक पेड़ रोड पर गिरा। नीचे वाले क्वेश्चन में बीइंग संडे वी डिसाइडेड टू पार्टी, बीइंग संडे, संडे होने की वजह से वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया, टू पार्टी, पार्टी करने का। कॉमन सब्जेक्ट है वी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या हम कॉमन सब्जेक्ट बना सकते हैं? मेरे भाई कॉमन सब्जेक्ट जब बनता है जब वो सब्जेक्ट दोनों एक्शन कर सकता है। विनोद नेसेसरी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकता है, विनोद ही एक अच्छा पेपर लिख सकता है। अगले क्वेश्चन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जू को विजिट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल ही उसे डिफिकल्ट बनाते हैं मेंटेन करने में। मैं ही आपको सपोर्ट कर रहा था और मैं ही आगे आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है, तो यहां पे कॉमन सब्जेक्ट बन सकता था। ठीक है जी, यहां पे कॉमन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, पेड ड्राइव नहीं कर सकता। वी बीइंग संडे, आपको कुछ नहीं करना होता ऐसे में, आपको ये वाला जो कॉमन सब्जेक्ट है ना उसे यहां चिपका के देख लिया करो। वी बीइंग संडे, हम संडे होते हुए, क्या हम संडे हो सकते हैं? क्या मैं संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे वो वाला बन सकता हूं? भाई मैं संडे मंडे नहीं बन सकता। इसका मतलब तो नॉन लिविंग बीइंग में हम इट लगा देते हैं। इट बीइंग संडे वी डिसाइडेड टू पार्टी, वी डिसाइडेड टू पार्टी, है ना। हाँ हाँ, वी डिसाइडेड टू पार्टी। नीचे वाले में वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट मी, तो मेरे भाई इसमें कॉमन सब्जेक्ट है अ कार। वॉकिंग जेरेंड है ऑन द रोड, क्या क्या रोड पे कौन चलते हुए मेरे भाई, क्या एक कार रोड पे वॉक कर सकती है? आपने इसको यहां पे बिठा के देखा, अ कार वॉकिंग ऑन द रोड, कार ऐसे वॉक कर सकती है? कार वॉक कर सकती है? आप मुझे ये बता दो, कार वॉक कर सकती है? आप बोलोगे जी नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं मिसमैच सब्जेक्ट। तो इस तरीके के सेंटेंस में फिर मैं वही बोलूंगा, ह्यूमन नॉन लिविंग बीइंग के लिए आप इट लगा सकते हो और बाकी में व्हाइल आई वाज लगा सकते हो, व्हेन आई वाज लगा सकते हो या व्हाइल आई वाज लगा लो, दोनों सही है। व्हाइल आई वॉज, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, जब मैं रोड पर टहल रहा था एक कार ने मुझे हिट कर दिया, ऐसे इसका मतलब निकल जाएगा। ये होते हैं हमारे मिसमैच सब्जेक्ट। व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग या व्हेन आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था एक पेड़ रोड पर गिर गया। ठीक है जी, टेंस में भी आप इन चीजों को पढ़ोगे, वर्ब एडवांस में भी आप इन चीजों को पढ़ोगे, और मैंने यहाँ पे भी पढ़ा दिया। जो टिपिकल रूल है ना, जो मुश्किल रूल है, वो मैं उन्हें अलग अलग कंसेप्ट में जहां से भी रिलेट कर रहे हैं ना, उनको हर जगह आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो फिर आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मिसमैच कंसेप्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। आज वोकैब की क्लास में आपकी लेने वाला हूँ। टाइम का वो देख रहे हैं मैनेजमेंट भी, टाइम किस टाइम शूट करती है क्लास, किस टाइम थोड़ा मतलब शेड्यूल खाली है आपकी क्लास के लिए। ठीक है जी, और नाउन की आपको मैं प्रोवाइड करके जाऊंगा पीडीएफ, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है जी, तो आपको मैंने वादा किया है नाउन की पीडीएफ प्रोवाइड करने का, आपको वादा किया है वर्ब की सॉरी वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट करने का। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं टेंस की क्लास में, कल से हम टेंस पढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कम भी समझ में आया है, आपको 80%, 70%, 60% भी समझ में आया है, यही सारी चीजें रिपीट होती रहेंगे बार बार, ये मेरी गारंटी, आप आराम से सीख जाओगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।